Assalamu alaikum, dear students. Today my topic on 4th June 2020 is for class 8th science. My topic is from the chapter light. कल मैंने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन यानी रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट. ऑफ लाइट फ्रॉम a mirror or a polished surface or from any shiny surface. Shiny surface. ये रिफ्लेक्शन होती है, रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी पॉलिश्ड सरफेस, फ्रॉम एनी शाइनी सरफेस और फ्रॉम अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. फिर मैंने आपको दो बातें बताई थी. एक होती थी रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, मैं आपको रिकैप कर रहा हूं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ये रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होती हैं जब इंसिडेंट रेज किसी मिरर पर या किसी पॉलिश्ड सरफेस पर पड़ के, किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ के फिर से पैरेलल हो. रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल हो इंसिडेंट रेज की तरह. अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल आ रही हैं और ये यहां से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो ये अगर स्मूथ सरफेस हो तो ये इंसिडेंट रेज क्या होंगी, यानी पैरेलल होंगी टू रिफ्लेक्टेड रेज. तो इस रिफ्लेक्शन को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. अब अगर हमारे पास कोई अनइवन सरफेस हो, और इस अनइवन सरफेस पे अगर हम पैरेलल रेज डालेंगे तो ये पैरेलल रेज यहां पर रिफ्लेक्शन डिफरेंट मैनर्स में कर सकते हैं. यहां पर ऐसे होगा, कहीं पर और किसी तरीके से होगी. यहां पर अगर हम लाइट डालेंगे तो वो ऐसे होगा. तो जो इस तरह का किसी अनइवन सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो जाती हैं तो वो रिफ्लेक्शन होती हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इसके बाद आज का जो मुझे टॉपिक है, दैट टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो सोर्स से लाइट आती हैं, जो सोर्स से रे ऑफ लाइट आती हैं किसी पॉलिश्ड सरफेस पर या किसी मिरर पर, उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे. और जो यहां से रिफ्लेक्ट रे हो जाती हैं, जो यहां से वापस आ जाती हैं, टर्निंग बैक ऑफ द लाइट, दैट इज कॉल्ड एज ए रिफ्लेक्टेड रे. अब ये दो बातें आपने पहले ही समझ ली हैं. यहां पर जहां पर से ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए, एक परपेंडिकुलर लाइन यहां पर ड्रॉ की जाती है, इस परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहते हैं. नॉर्मल, अब मैंने क्या समझाया आपको,
फिर से मैं एक बार ये रिपीट करूंगा, यही बनाऊंगा। एक स्मूथ सरफेस या एक मिरर है हमारे पास, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है मिरर को। सोर्स से एक लाइट आती है, एक रे आती है ऐसे, फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे। तो ये जो आ जाती हैं उसको इंसिडेंट रे, और जो यहां से टर्न बैक हो जाती हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है मेरे पास, यहां पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है, इस परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। समझ लीजिए फिर से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और यहां पर नॉर्मल। यहां पर एक एंगल बनता है, यहां पर एक एंगल बनता है और यहां पर दूसरा एंगल बनता है। ये वाला एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनाता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। और जो यहां पर बनाता है नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो हमारा पहला लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पहला लॉ है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection, यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये हमारा पहला लॉ हुआ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यह हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिए। यानी हमारे पहले लॉ में यही आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हमारा दूसरा लॉ क्या है? हमारा दूसरा लॉ क्या है? हमारा दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे and the reflected ray and the normal at the point of incidence lies in the same plane। फिर से मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर ये मैं एक बार फिर से डालता हूं, मिरर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहां से ये पॉलिश की हुई है, यहां पर ओपैक होता है ये, और यहां से एक लाइन आ रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये रिफ्लेक्ट होती है, और यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है, जो कि इंसिडेंट रे, जो कि रिफ्लेक्टेड रे, जो कि नॉर्मल इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जो कि नॉर्मल lies on the same plane at the point of incidence। पहला क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो ये वाला लॉ है, दूसरा वाला लॉ है क्या है? द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल at the point of incidence and the
reflected ray all lie in the same plane. यानी एंगल ऑफ रे ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। आज के लिए यही इंशाअल्लाह, कल इंशाअल्लाह और पढ़ेंगे। बाकी वसलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।